तो देखो यहाँ पे बोर्ड पे लिख रखा है, इस इलाके में तेंदुआ है, सावधान रहें और कृपया यहाँ पर पैदल या दोपहिया वाहनों पर ना चलें। तो ये वही वाला पार्क है जहाँ पे तेंदुआ आ रखा है। तो अब टाइम सुबह के 7:30 बज रहे हैं और अब पहुंच चुका हूँ मैं पार्क में सुबह का वर्कआउट करने। तो ये वही वाला पार्क है जहाँ पे तेंदुआ आ रखा है। अब तो चला गया, पर ये भी उसी का घर है तो वो यहाँ पे रह सकता है। तो ये देख लो, आज 1 हफ्ते बाद आ रहा हूँ मैं यहाँ पे, और आज यहाँ पे लोग भी बहुत ज़्यादा कम आ रखे हैं। अभी तक सिर्फ एक ही अंकल दिखे थे, उसके अलावा और लोग आ ही नहीं रहे डर के मारे। पर अब ऐसी कोई वो नहीं है यहाँ पे। यहाँ तो पहले से ही था तेंदुआ, ये उसी का घर है, ये फॉरेस्ट है ना। और ये सामने देख लो, यहाँ से बॉक्स से बना रखे हैं गार्ड्स के लिए, पर यहाँ पे भी आज गार्ड नहीं है। और यहाँ पे ये सारे गेट्स नए लगा दिए हैं, मेरे ख्याल से ये इसलिए लगाए हैं ताकि तेंदुआ यहाँ से बाहर ना आए। तो देखो यहाँ पे कितनी सारी जगह है उसके लिए छुपने की, और पूरा घना जंगल है, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। और इंसान भी नहीं आते यहाँ पे ज़्यादा, बस सुबह के टाइम आते हैं और शाम के टाइम आते हैं, नहीं तो दोपहर के टाइम भी बंद रहता है। और अभी रास्ते में आ रहे थे ना, तो रास्ते में भी वो लग रखा था बोर्ड, उसमें लिखा था यहाँ पे पैदल मत चलना और 2 व्हीलर पे मत चलना, क्योंकि ये तेंदुए का एरिया है। पर वैसे तो सारे लोग चल ही रहे थे, पैदल भी चल रहे थे और 2 व्हीलर पे भी चल रहे थे। तो देखो यहाँ पे उसके रहने के लिए कितनी अच्छी जगह है। वो यहाँ नीचे खाई में भी रह सकता है, कोई भी नहीं परेशान करेगा उसे। और इस दीवार के उधर भी जंगल ही है। तो अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ दिल्ली के पहाड़, ये रे, देख रहे हो कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। और आज तो यार कोई भी नहीं आ रखा, बस मैं और मम्मी आ रखे हैं। मम्मी यहाँ से बेर तोड़ रही है। अब चलते हैं, वर्कआउट भी हो चुका है कंप्लीट। और अब मैं कुछ इस तरह की दीवार पे आके बैठ रखा हूँ, और इस दीवार के इस साइड देखो कितनी सारी गाय खाना खा रही है, और उनके साथ साथ बगुले भी हैं बहुत सारे, वो भी गाय के साथ साथ ही कुछ खा रहे हैं, पता नहीं क्या खा रहे हैं। ये भी बहुत बड़ा ग्राउंड है यार। देखो एक और बगुला आ गया, और इधर देख रही है गाय मेरे को, 2 गाय मेरे को देख रही है। चलो चलते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते इन्हें। तो देखो यहाँ पे बोर्ड पे लिख रखा है, इस इलाके में तेंदुआ है, सावधान रहें और कृपया यहाँ पर पैदल या दोपहिया वाहनों पर ना चलें। तो अब फाइनली निकल चुका हूँ मैं वहाँ से, जंगल से। अब जा रहा हूँ घर, और अभी के टाइम मौसम भी बहुत ज़्यादा मस्त हो रखा है, पोल्यूशन भी दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। तो चलते हैं फटाफट घर। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अभी टाइम हो रहा है शाम के 4:30 और निकल चुका हूँ मैं घर से स्कूटी लेके। और आज है संडे, तो आप सभी को संडे की हार्दिक शुभकामनाएं। ये देखो ट्रक भी आ चुका है। और अभी यार सबसे पहले मेरे को जाना है पेट्रोल पंप स्कूटी में तेल डलवाने, क्योंकि इसकी लाइट जल गई है रिजर्व वाली। मेरे को लग रहा है मैंने कैमरा कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा कर दिया है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं यहाँ पे रोक के। ज़्यादा ही उधर घूम गया ये। चलो अब ठीक है। अभी मेरा मन तो कर रहा है दोबारा उसी साइड जाऊं जहाँ पे तेंदुआ दिखाए, जहाँ पे तेंदुए वाला बोर्ड लग रखा था सुबह। तो चलो चलते हैं, पहले उधर का एक राउंड लगा के आते हैं, फिर चलेंगे पेट्रोल पंप। इतना तो तेल है, इतनी चल जाएगी आराम से। और बाकी थंबनेल भी ले लूँगा उधर, बहुत दिनों से उधर कोई थंबनेल नहीं लिया है मैंने। तो वैसे तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने बोल दिया है कि वो वापस चला गया है अपने एरिया में जहाँ से वो आया था। पर एक चीज़ ये भी है, उन्होंने बोला है जो इसका एरिया है ना, वो यहाँ से सिर्फ 40-50 मीटर आगे शुरू हो जाता है, और वहाँ पे उसको रहना अलाउड है। वहाँ पे कोई कुछ नहीं कर सकता उसका, ना वहाँ से कोई उसे हटा सकता है, क्योंकि वो उसी का एरिया है और वो यहीं के लिए बन रखा है। तो जो उसको पकड़ने का वो था ना पूरा प्रोग्राम, वो यहाँ पे चल रहा था। ये वाला रोड पूरा बंद कर रखा था 2-3 दिन के लिए। अभी आपको आगे दिखाता हूँ जो मेन जगह है। और उस टाइम ना यहाँ पे शादी भी हो रही थी। ये देखो यहाँ पे बारात घर है, कृष्णा गार्डन नाम है शायद इसका, हाँ यही नाम है। तो उस दिन ना सिर्फ जो बारात में आ रखे थे, शादी में आ रखे थे, उन्हें ही आने दे रहे थे यहाँ पे। और बाकी यहाँ पे 2-3 बारात घर और है, इस वाली रोड पे भी है 2 बारात घर। तो जो शादी में आ रखे थे उन्हें आने दे रहे थे, और यहीं पे चल रहा था उसको पकड़ने का काम। इधर कहीं वो घूम रहा था और इधर कहीं घूम रहा था।
यहीं पे पिंजरे विंजरे लगा रखे थे और बाकी अंदर जंगल में लगा रखे थे पिंजरे। वैसे 2 ही लगाए थे पिंजरे, इतने ज़्यादा भी नहीं लगाए थे। और जो उसे वापस भेजा है ना, वो इस वाले रास्ते से भेजा है। ये देखो ये वाला रास्ता, ये सामने दिख रहा होगा आपको एक रास्ता। तो यहाँ पे उसके लिए पैसेज बनाया गया था, दोनों तरफ सफ़ेद सफ़ेद नेट लगा दिए थे। तो उसके लिए रास्ता बना दिया था ताकि वो उस रास्ते पे चलता जाए और सीधा अपने एरिया में पहुंच जाए। और वो आया भी यहीं कहीं से था, पर उसे वापस यहीं से भेजा गया है। तो ये लगा लो, जो मैंने अभी आपको रास्ता दिखाया है ना, वहाँ से 40 मीटर आगे से उसका एरिया शुरू हो जाता है, जो जंगल का इलाका है। ये वो है ना, असोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मेरे घर के पीछे। यहाँ पे उनको वो करके रखा जा रहा है, कंजर्व। जैसे वो नहीं होता जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जहाँ पे टाइगर्स को रखा जाता है, ऐसी है ये भी। और अभी के टाइम मेरे को अंदर जाने देंगे क्या? जाने तो दे रहे हैं, चलो चलते हैं। वैसे तो लोग आते हैं यहाँ पे मॉर्निंग वॉक करने और इवनिंग वॉक करने। सुबह के टाइम मैं भी आया था। बाकी जो मेन रिस्क था ना, वो यहाँ के घरों को था, क्योंकि ये एकदम ही जंगल के पास है। इन घरों के पीछे कुछ भी नहीं है, जंगल ही जंगल है। और देखो ये वाला बोर्ड मैंने आपको सुबह दिखाया था, इसमें लिखा रखा है डेंजर, इस इलाके में तेंदुआ है, सावधान रहें और कृपया यहाँ पर पैदल या 2 पहिया वाहनों पर ना चले। पर हमारे पास तो 2 पहिया वाहन नहीं है, तो इसलिए हम जा सकते हैं। हमारे पास है 4 पहिया वाहन, 2 इसके और 2 मेरे। और ये वाला एरिया ना बहुत ज़्यादा सुनसान रहता है। यहाँ पे अगर आप रात के टाइम आते हो तो ना यहाँ पे लाइट है ज़्यादा, और ना यहाँ पे लोग है, ना जानवर है। पूरा एकदम सुनसान इलाका रहता है। वैसे तो रात के टाइम गेट बंद हो जाते हैं, तो बाहर के लोगों को आने नहीं देते। बस बाहर के लोगों को ना सुबह के टाइम आने देते हैं 3-4 घंटे, और 3-4 घंटे शाम के टाइम आने देते हैं, उसके अलावा नहीं आने देते। एक बोर्ड यहाँ पे भी लग रखा है, ये भी मैंने दिखाया था सुबह। और यहाँ पे वेद मंदिर भी है अंदर। और अब यहाँ से थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ रोड शुरू हो जाता है, ऑफ रोड। और ये जो फेंसिंग कर रखी है, इसके उधर पूरा जंगल ही जंगल है। अब देख लो जंगल के कितना नज़दीक आ गया। नज़दीक क्या, सुबह तो मैं जंगल के अंदर ही गया था। ये तो फिर भी कुछ नहीं है, यहाँ तो बिल्कुल ही रिस्क नहीं है, एकदम 0%। तो इसीलिए आप भी मत डरना। देख लो लोग भी ऐसे घूमने आ रखे हैं पैदल पैदल, छोटे छोटे बच्चों को लेके। और अब देखो इधर दोनों तरफ जंगल है। और आजकल ना यार बहुत सारी वीडियो ऐसी लोग डाल रहे हैं कि तेंदुआ पकड़ा गया। आधी से ज़्यादा वीडियो तो पुरानी है, या तो फिर यहाँ की है ही नहीं, कहीं और की वीडियोज़ हैं वो, लेकिन उसमें लोग डाल दे रहे हैं सैनिक फार्म दिल्ली। ओरिजिनल जो वीडियो है वो 1-2 ही है बस। अभी मैंने एक वीडियो देखी, वो मद्रास की वीडियो है, मद्रासी लोग हैं और वहाँ पे किसी बाघ को पकड़ा गया है, मतलब तेंदुए को। तो वो भी बोल रहे हैं सैनिक फार्म में तेंदुआ पकड़ा गया, लेकिन असली में कोई तेंदुआ नहीं पकड़ा गया यहाँ पे। और देखो यहाँ पे ना ऐसे गेट भी लगा दिए हैं। पहले ये गेट कच्चे थे और छोटे थे, अब बड़े बड़े लगा दिए ताकि जंगल से कोई चीज़ बाहर ना आए। और बाकी इतने ज़्यादा डरने की बात भी नहीं होती है, क्योंकि वो ऐसे किसी इंसान को नहीं मारता। जब इंसान उसे छेड़ता है, उसके रास्ते में आता है, तभी मारता है। आप ऐसे अपना रास्ते से चलते जाओगे ना, तो वो आपसे छुपके चला जाएगा, पर ऐसे नहीं अटैक करता। क्योंकि हमारे गांव में भी रहते हैं ना बहुत सारे बाघ, तो वहाँ पे भी लोग ऐसे ही घूमते रहते हैं। वहाँ तो लोग अंधेरे में भी अकेले अकेले घूम लेते हैं। बाकी आगे मैं बाइक नहीं ले जा सकता, आगे बंद रहता है रास्ता, इससे आगे पैदल जाना पड़ता है। चलो थंबनेल ले लेते हैं स्कूटी को रोड के बीच में खड़ी करके। तो अब निकल चुका हूँ मैं यहाँ से, मतलब निकला तो नहीं हूँ, निकलना स्टार्ट कर दिया है मैंने। बाकी 1-2 रील बना रहा था अपने लिए। ग्लव्स पहन लेते हैं अब। और अब ग्लव्स पहन के निकल चुका हूँ मैं यहाँ से। पेट्रोल भी डलवाना है, इसकी रिजर्व की लाइट तेज जलती जा रही है। तो कुछ देर चलने के बाद फाइनली पहुँच गया हूँ मैं मेन रोड पे। अब मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले पंप में ही चलते हैं, और इसी के साथ पेट्रोल पंप आ चुका है, तो यहाँ से करवा लेते हैं स्कूटी को फुल। 40 का कर दो, 340। तो इस बार 340 रुपये की हो गई है टंकी फुल। यहाँ पे सामने लिखा है कि हमें नाइट्रोजन क्यों यूज़ करनी चाहिए टायर्स में। नाइट्रोजन इज़ अ ड्राई गैस। चलो एक भी काम का नहीं लगा, अब चलते हैं। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। अब आपसे मिलता हूँ मैं कल अगली वीडियो में। जय हिंद।